हवा लागेला भैया जी। तो उहे तो हम कहता नहीं तो धोती पहनो। इज्जत बची। ना 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 बुरबा काई बताई ना। तो फाट जाई, धोती ना फाटे। है। बिहार गमछा रखल शान के बात होला, धोतिया ना पहन कि के शर्म आके के है। बात होला। बात हीरो के भूमि हो। सुना ना सुना पहले बात तो 40 में 39 सांसद यहाँ का जिता के भेजा गया, 97.5% सीट गया था। फैक्ट्री लगेगा गुजरात में। बिहार के लिए एक भी मीटिंग करके दिखाइए मोदी जी के पीछे पीछे हम झंडा लेकर चलने के लिए तैयार हैं। कंगना रनावत बताइए, जो बिकनी पहन के घूमती है उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दिया जा रहा है। कहाँ पहन के किस प्रचार में बिकनी पहन के घूमी प्रचार है? में थोड़ी बोल रहे हैं हम। नहीं तो वो तो प्रचार में नहीं तो सुनिए ना बात, ये जो कर रहे हैं ये कुछ नहीं बढ़ा है। बेरोजगारी जहाँ बढ़ा है ना, वहाँ मोदी सरकार ने स्टार्टअप भी दिया है। कौशल विकास इनका मिला था, जो भी मोदी छीन लिए। मोदी जी भी जानते हैं कि इनको टिकट दबाव में दे रहे हैं, ये कोई काम के नहीं है। नमस्कार, एबीपी लाइव की टीम इस वक्त छपरा में यानी कि सारण लोकसभा सीट में हम इस वक्त हैं, जहां से इस बार लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ताल ठोक रही हैं। वहीं यहां से सांसद राजीव प्रताप रूडी को एक बार फिर से भाजपा ने टिकट दिया है। यहाँ की जनता क्या सोचती है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं और इस चुनाव में किसकी लहर है, आइए लोगों से बातचीत करते हैं और समझने और जानने की कोशिश करते हैं। सब इस बार जो है, अगर सारण लोकसभा सीट की बात करें तो आप किसका लहर देख रहे हैं, किसका ज़्यादा असर देख रहे हैं? अभी तो हम लोग युवा पीढ़ी का भाई मांग है कि बेरोजगारी दूर किया जाए और अवध विकास का। तो विकास सांसद महोदय जो माननीय रूडी जी हैं, 10 साल से 2 बार रह चुके हैं। विकास देखिए, यहाँ 4 लेन का स्थिति देखिए, डबल डेकर का टाइम ओवर हो गया, उसको देखिए। मतलब बहुत ऐसा चीज़ है जो गिना नहीं सकते हैं। आप लोग घूमते हैं मार्केट में, देख रहे हैं सर, यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ ठगा गया है। विकास के मुद्दा पे चुनाव होना चाहिए। कोई भी चुनाव, कोई भी वोट मांगे, विकास के मुद्दा पे वोट मांगे, ना कि जाति ना कि धर्म। इससे ऊपर उठ के वोट मांगे और पब्लिक को इससे ऊपर उठ के वोट भी करना चाहिए। हमारे यहाँ के संसद प्रतिनिधि यहाँ पे कोई भी काम किए नहीं हैं जी। छपरा पटना मेन रोड लगभग 15 साल हो चुका है, अभी तक आधा अधूरा है, ना भी उस पर कोई काम हुआ है। लोग रोज सारा एक्सीडेंट, गड्ढा में पलट जाना, इस तरह का घटनाएं रोज घट रही है। केवल जाति पाति धर्म के बारे में बात करके ये लोग वोट मांग रहा है और मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है लोग। मोदी जी थोड़े आएंगे यहाँ पे काम करने के लिए, यहाँ पे तो मेरे संसद प्रतिनिधि काम करेंगे, लेकिन उनका कोई काम नहीं है। विकास पूरे भारत में हुआ है। एक आध चीज़ें जो हैं थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, जैसे पूरे छपरावासी को ये छपरा पटना जो रोड है डोरीगंज वाला, तो बालू बहुत बड़ा फैक्टर है उस रोड को खराब करने को। क्या आवाजाही खूब है? बहुत पहला बस वही है। बाकी विकास की बात करें तो गांव गांव में गैस पाइपलाइन बिछा हुआ है। गैस पाइपलाइन के अलावा सारी रोडें गांव गांव में आप जाइए, रोड बना हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा बिजली यहाँ 24 घंटे में 20 घंटे बिजली रहती है। तो काम पब्लिक को क्या चाहिए? अच्छा, लेकिन अगर आप जैसे विकास की बात कर रहे हैं तो हम शहर का जो है बस अड्डा पे गए, तो इस शहर का अपना कोई बस अड्डा अगर देखा जाए तो एकदम खस्ता हालत में है। और राजीव प्रताप रूडी जब मंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि शहर में हवाई अड्डा बनवाएंगे, लेकिन बस अड्डा ही नहीं सही है। देखिए, हवाई अड्डा की जो है उन लोगों का बात चल रहा है। हवाई अड्डा एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। पूरे देश में देखा जाए तो 2014 के पहले 74 हवाई अड्डे थे, अभी 150 हवाई अड्डे हो गए हैं। तो अचानक छपरा की बात करते हैं ना, एक बस अड्डा भी, अगर शहर का बस अड्डा ठीक नहीं है तो हम कैसे कहें कि विकास हुआ? उस पर माननीय हमारे रूडी साहब जो है काम कर रहे हैं। और देखिए, अचानक से एक बार सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ये जो डबल डेकर पुल बन रहा है उसकी वजह से डिस्टर्ब है, न कि इसकी जिम्मेदारी किसी सरकार की होती है। और यहाँ जो स्थानीय सरकार है, बिहार में जो सरकार बनी है, ये दोनों कभी भाजपा के साथ होती है, कभी भाजपा के साथ जदयू का मिलन होता है, कभी राजद के साथ होता है। तो किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना, आप ये नहीं कह सकते कि इसमें राजद का कोई दोष है, आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी का दोस्त है, आप ये नहीं कह सकते जदयू का दोस्त है। पढ़ाई लिखाई होती है, क्या करते हैं आप? बीकॉम सेकेंड ईयर में। आप कहाँ पढ़ते हैं? सिकोहाबाद, यूपी में। यूपी में पढ़ते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप यूपी क्यों चले गए पढ़ने के लिए? यहाँ का सर आप ही देख ही रहे हैं क्या हाल है। जेपी यूनिवर्सिटी का 3 साल का कोर्स के लिए 4 साल 5 साल लग जा रहा है। अभी जान रहे हैं, सब कोई छपरा का है, जान ही रहे हैं क्या हाल है यहाँ पे। तो आप इसलिए आप यूपी चले गए, शिकोहाबाद चले गए? जी। छपरा के लिए बताइए। छपरा मंदिर है सर, नहीं, राम मंदिर का छपरा से क्या लेना देना है? उसके अगला छपरा से क्या, पूरे हमको इंडिया का प्रोग्रेस देखना, छपरा क्या होता है। और महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? महंगाई मुद्दा नहीं है? महंगाई कहाँ है सर, कुछ महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है, 160 रुपए किलो दाल है, महंगाई नहीं है। अब आपके लिए हो सकता है, मेरे साथ आप घड़ी नहीं, एक मिनट, आप घड़ी 30 रुपए का भी पहन सकते हैं,
लिसन टू मी फर्स्टली, आप घड़ी 30 रुपए का भी पहन सकते हैं, लेकिन शायद आपके हाथ में 5,000 की घड़ी है। व्हाट्स द नीड ऑफ दिस वॉच? जिसके पास है ही नहीं वो क्या करेगा? नहीं, वो जिसके पास घड़ी ना पहने फिर नहीं है, नहीं है तो नहीं, फिर वो आप घड़ी ना कहाँ से पहने फिर। पहन रहे हैं सर? ये यदि महंगाई का मैं मुद्दा पहन रहा हूँ ना, इसकी मेरे बात पास कर पैसा मैं पहन रहा हूँ, जिनके पास सर, पैसा नहीं है, जिनके तो पास आप नौकरी किस नहीं है, महंगाई वो की कहाँ बात से कर रहे हैं? पहनेंगे? वो 30 रुपया नहीं पहन नहीं, के चलिए अपना आपकी काम बात करें। कर लेते हैं। आप जो आपकी सरकार जो है जी। 5 मेरी सरकार जो है, डेढ़ हाँ मतलब जो आप लोगों ने जो सरकार चुनी, जो हमने सरकार चुनी है, हाँ, जी, ठीक है, जी। तो वो जो है राशन फ्री दे रही है। क्या दे रही है? चावल गेहूं दे रही है, जी, जी। चावल दे रही है फ्री में। लेकिन जब दाल 160 रुपए किलो है तो लोग क्या केवल चावल खा के पेट तो भरेंगे नहीं ना? जी। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि चावल दाल मतलब सभी लोगों को ये एक तरह से विकलांग बना दिया जाए? मूलभूत सुविधा होना चाहिए। पब्लिक के लिए मूलभूत सुविधा क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन। अगर शिक्षा की बात कर ले, आपको भी पता है बच्चों को पढ़ाने में कितना रुपया खर्च आता है, बताइए। बच्चों, सरकारी स्कूल है सर आपकी, सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होती है भाई? इसी को हम बात करते हैं। काम ये सामान महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई जो है वो चरम सीमा पे है। गरीब पिछड़ा वर्ग इससे परेशान है। महंगाई कंट्रोल में नहीं है। जब जब भाजपा की सरकार आती है, पहले के लोग बोलते हैं कि पूंजीपतियों की सरकार है। आज हम लोग को भी लग रहा है, युवाओं को भी, कि पूंजीपतियों की सरकार है। आप क्या कहते हैं भैया, महंगाई है कि नहीं? हमको तो नहीं लगता है सर। हम क्यों नहीं लगता है? नॉर्मल लगता है। आपको दाल 50 रुपए किलो मिल रही है क्या? ठीक है, और महंगाई किसी से घटने वाला नहीं है। ठीक है, कांग्रेस आएगा तो कांग्रेस घटा नहीं देगा। ये बच्चा कुछ बोल बीजेपी के पहले भी तो बीजेपी आने के पहले भी महंगाई था। गैस 1200 रुपया पहले भी मिला हुआ था। पहले की बात छोड़िए ना, आपकी सरकार ने कहा था ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो उस पर काम हुआ कि नहीं ये बताइए। घर का डेवलपमेंट होता है, जब आपके हमारे घर का डेवलपमेंट होता है तो उस डेवलपमेंट में पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। मेरी बात को समझे सर आप। अगर हम घर बना रहे हैं तो हम सारे परिवार का सहयोग लेंगे। तो भारत मोदी जी का पूरा परिवार है, पूरा भारत मोदी जी का परिवार है। महंगाई की जहाँ तक बात करें सर, तो आप एक बात करिए सर, आप छोटे से छोटे तबके में जाइए, हर कोई आज के डेट में अच्छा जीवन जी रहा है। हर किसी के पास, आपके पास 10,000 का मोबाइल है, 20,000 का मोबाइल है। सीडीडी की बात नहीं है। एक मिनट सुनिए मेरी बात। जॉब का जो किल्लत है, जॉब की आप विरोधी दल के ऊपर छापा मारते हैं। किसी एक भी उद्योगपति के यहाँ आपका ईडी सीडी छापा मारा है? मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो नहीं कहते हैं ब्लैक मनी है उसके पास में छापा पड़ेगा, जिसके पास ऑयल नहीं उसके पास कहाँ रेट पड़ रहा है? पहले लोग, एक मिनट, आपके पास है तो पड़ेगा। क्या मतलब है? अभी हमने महंगाई की बात की सर, हम क्या बोले कि एक मिनट रुकिए, जब हमारा घर बनेगा, हमारा घर का विकास होगा तो थोड़ा बहुत हमको सहयोग देना पड़ेगा सर। ये कैसा विकास है कि रोजगार नहीं मिल रहा है? महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हद से ज्यादा। रोजगार कहाँ क्यों नहीं रोजगार मिल मिल रहा रहा है? रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? क्या उनको रोजगार मिल ही रहा है? कहाँ नहीं अग्निवीर मिल वाला, रहा है रोजगार? ये अग्निवीर वाला ये जो योजना है 4 साल कर दिया गया अग्निवीर को। पेपर लीक तो हो रहा है ना आपके यहाँ? कहाँ लीक हो रहा है जी? इसमें सरकार की दोष है सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की दोष है। अच्छा ये बताइए, जो दूसरी बात ये, पहले लोग सत्तू पे महंगा थे, अब लोग बाबा चावल खा रहे हैं। कितने लोग खा रहे हैं बाबा चावल? के लिए कुछ नहीं किए हैं। युवा के लिए अगर किए हैं तो एक काम गिनवा दे। काम पे वोट मांगिए ना। मोदी जी का 40 को में से 4 को सीटवा नहीं निकलेगा। काम पे वोट मांगेंगे तो 4 साल। अब ना गुस्सा का है भैया, हम एयरफोर्स का काम किए हैं देखिए, लेकिन गलत काम किए हैं। हमको उनका मोदी जी का विरोध नहीं, उनका किए गए कार्य का विरोध है। अरे का भैया अग्निवीर बताइए, आप 4 साल रहेगा युवा, आप रहिएगा 5 साल 74 साल के एज में। अब जब अब पेंशन छोड़िए ना, पेंशन तो हर एक नेता को चाहिए, पक्ष विपक्ष वो सब दोनों एक है सब। लेकिन बताइए 500 रुपये का फॉर्म 250 रुपये लगा के हम भरे एयरफोर्स का, ऊपर से एग्जाम देने जाए हम पटना 1000 रुपये अलग का खर्चा। का कि एक बैग फॉर्म कैंसिल हो गया, अग्निवीर लागू हो गया। सबसे बड़का बात है कि सर जो मेरिट जोन बना था एयरफोर्स का, एक बैग कैंसिल कर दिए। अरे जो मोदी के नाम पे जीत रहे तो रूढ़ी से सवाल पूछना गलत है। क्या आप रूढ़ी से सवाल पूछिएगा? मोदी जी से पूछिए। कह रहे हैं कि हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं। मोदी जी से सवाल पूछिए, मोदी जी से सवाल पूछिए। आप कार्य रूढ़ी जी को करना है, इसके जवाबदेह रूढ़ी जी होंगे। आप वहाँ प्रपोजल लेके नहीं कि महंगाई कब होगा कम, ये गैस सिलेंडर का दाम कब कम होगा। मोदी जी से आज तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? 10 साल हो गया, कभी नहीं होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी जी का मन की बात करते हैं, बात बस रहा अपने मन की बात बात रहा करते सर हैं। महंगाई का, तो थोड़ा कोऑपरेशन करना होगा। महंगाई उतनी भी नहीं है। लोगों की सैलरी आज से 10 साल पहले सर 2000 रुपए थी, अगर किसी की सैलरी, तो आज 5000 रुपए। बाप दादा अगर धोती पहनले होखे तो इहो लोग धोती पहनले लोग।
महंगाई थी में बीत जाओ। धोती में हवा लागेला भैया जी। हाँ तो उहे तो हम कहता नहीं तो धोती पहनो। इज्जत बची। ना 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 बुढ़बा काई बताई ना। तो फाट जाई, धोती ना कंगना फाटे। धोती पहन के घूम रही है। बिहार बीजेपी गमछा रखल शान के बात होला, धोतिया ना पहन कि के शर्म आके के है। बात होला। वीरों के भूमि सुना ना सुना पहले बात सुनो। यह सार्वजनिक बात होता है, सार्वजनिक हम उहे सीधा बात कहता लोग नहीं। धोती काहे तो बताइनी हो? ए से- धोती पहने के उम्र न होला। बोले देबा तब न मर दे। हमरा के लोग बताई। पहले बात सुनो, पहले बाप दादा धोती पहनले रहे तो कै रुपए के पहनले रहे? हम ना पहने बुढ़ाई में तो बाप दादा जवानी में पहने 500 के पहले ना ना 500 के 800 के अभी पैंट जवान पहन के बनी, बता हमर रहा बापो ओमे अंतर पहने नहीं रहे थे। जवानी में पाए। महंगी तारा बुझाता तो सुपारी सेट पहनत रहे हैं लोग। एमे महंगी बुझाए लगो। बुझाता महंगाई बहुत ज्यादा। 40 में 39 सांसद यहाँ से भी रोटी कपड़ा और मकान सब पे तो टैक्स लग चुका है, अब क्या लगाइएगा? कफन पे भी तो पैसा ले रहे हैं। हाँ डायमंड पे 3% है। डायमंड पे नहीं तो शिक्षा पे अगर टैक्स हुआ है तो आप एक बार पटना जाइएगा। पटना के एक एक कोचिंग संचालक हैं जो जिनके पास एक हजार बच्चे हैं, एक बच्चे का फी 50 हजार रुपए है। तो आप अर्न कर रहे हैं तो क्या आप देश को योगदान नहीं कीजिएगा जीएसटी देके? आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप जब बच्चों से पैसा ले रहे हैं तो आप देश को योगदान करें जीएसटी के रूप में। कंगना रनौत के लिए आप क्या कुछ कह रहे थे आप? कंगना रनौत बताइए, जो बिकनी पहन के घूमती है उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दिया जा रहा है। बिकनी कहाँ पहन के किस प्रचार में बिकनी पहन के घूमी प्रचार है? में थोड़ी बोल रहे हैं हम। नहीं तो वो तो प्रचार में थोड़ी नहीं तो सुनिए ना अच्छा, छोड़िए उससे बात। बात। ये जो सुनिए कर ना, रहे सुनिए ना हैं सर, सुनिए ना। ये छोड़िए ना। कुछ नहीं बढ़ा है। बेरोजगारी जहाँ बढ़ा है ना वहाँ मोदी सरकार ने स्टार्टअप भी दिया है। जितने भ्रष्ट कांग्रेसी है सबको अपने में ला रही है, उसको उठा रही है, बस यही काम कर रही है। उसमें जो आ जा रहा है, जो पार्टी में बीजेपी में आ रही है। 40 में 39 सांसद यहाँ का जिता के भेजा गया, 97.5% सीट गया था। फैक्ट्री लगेगा गुजरात में। बिहार के लिए एक भी मीटिंग करके दिखाइए मोदी जी के पीछे पीछे हम झंडा लेकर चलने के लिए तैयार हैं। लालू यादव का देन है कि जो बिहार में अभी 5 फैक्ट्री यहाँ पे चल रहा है। ये लोग काहे नहीं गिनाता है? 90,000 करोड़ रुपए का जो मुनाफा कमाए थे रेलवे में, थोड़ा गिनवाइए ना 5 फैक्ट्री कौन है? ये कोई नहीं लालू यादव तो फैक्ट्री दिए हैं, इतना कुछ दिए हैं कि हर आदमी गिना रहा है। रूडी जी का एक भी काम बीजेपी को वोट देने वाला गिना है ना हमको। पाइप बिछा रहा है, गैस पाइप बिछा रहा है और कुछ नहीं आता है। वो भी खत्म हो गया लालू यादव के सरकार में। उससे भी रूडी जी ज्यादा बोले थे चालू करने के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा हम जाके मरौड़ा में अमनौर में वादा किए कि आप लोग ईख बोइए लोग, हम चीनी मिल चालू करेंगे, लेकिन आज तक कोई चीनी मिल चालू नहीं हुआ। अमनौर की जनता, मरौड़ा की जनता उनको खोज रही है। कुछ कहना चाहेंगे आप? बताइए। कह रहे हैं कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ छपरा के लिए। छपरा के लिए सबसे अच्छा कोई काम किया है तो लालू यादव ही किए हुए हैं। इससे अच्छा कोई देखिए, गुंडा राज कभी नहीं रहा है, आज भी गुंडा राज है। आज किसका सरकार है? आज भी बीजेपी का सरकार है। आज भी एक मर्डर हुआ है तो किसका गुंडा राज नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? आप पूछे जनता से कि आज मर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कौन सा क्राइम कोई सरकार नहीं रोकने वाला है। बच गया कि लालू यादव के रिज्यूम में जो काम हो गया किसी के सरकार में काम नहीं हुआ है। रहती थी कब कोई हम लोग पिक्चर देखने जाते थे 12 घंटे में 4 घंटे के लिए लाइट। लालू यादव के रिजिम में एक आदमी पर कर्जा नहीं दिखता था कांग्रेस के राजा में, लेकिन एक आदमी के रिजिम में अभी 1.5 लाख रुपया कर्जा है। चुपचाप लंटेन छाप। यहाँ का सुनिए ना, बैस समाज यहाँ का ठेका लेके बैठा है बीजेपी का। को सीट दिया बैस समाज का? 17 को में बताइए तो थोड़ा गिनवा के दिखाइए। लालू के राज में उतना महंगाई नहीं बढ़ा था, लेकिन बीजेपी के सरकार में महंगाई बढ़ गया। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है, यदि बात चीनी मिल की होती है तो हम आपका पहले घर तोड़ दें, उसके बाद किसी व्यक्ति विशेष को चीनी मिल का वादा किए थे चालू करने के लिए। सांसद महोदय बोले थे यहाँ पे। अरे सुनिए ना, आपके सांसद महोदय वादा करके आए थे मढ़ौरा में कि आप लोग ईख बोइए लोग, हम चीनी मिल चालू करेंगे। काहे नहीं जा रहे हैं? समय होता है 10 साल में वो कुछ नहीं कर पाया। 10 साल बहुत होता है, 5 साल में करके दिखाने वाला दिखा देता है। काम पे वोट मांगेगा, 50 को सीट नहीं जीतेगा लोग। हाँ, ना ये लोग ना रोजगार पर बात करता है, ना किसी किसी भी चीज का, केवल हवाई में ये लोग बात कर रहा है। रोजगार तो कभी बात ही नहीं होता है सरकार में। जब काम किए हैं तो 10 साल में केवल जात पात कोई राजनीतिक है। काम पे वोट जिसको ऐसे नहीं है कि जॉबें नहीं आ रही हैं। एक साइट है गवर्नमेंट के सरकारी result.com, उस पर आप जाइएगा तो हर महीने जॉब आ रही है, हर महीने जो जिस लायक है। हाँ, नंबर्स ऑफ जॉब जो है थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन जॉब हर महीने आ रहा है। जो जिस लायक है वो जॉब पा रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज है कि 2014 के पहले आपके देश में स्टार्टअप कितना था? आज के डेट में स्टार्टअप जितना है। छपरा के लिए बताइए, छपरा में काम हुआ है कि नहीं हुआ? छपरा में कुछ नहीं हुआ है, केवल हवाई में बात कर रहे हैं। देखिए कल छपरा में काम नहीं कल हुआ उनका है। रैली था, कुछ नहीं बोल पाए।
काहे तो इस बोलेंगे? मुद्दे पे कोई नहीं बाल पर है। मुद्दा पे मांगे ना, काम पे वोट सबसे बड़ी बात, यदि छपरा में सिर्फ काम की बात हो, छपरा में काम की बात होती है, तो छपरा के सांसद सिर्फ राजीव प्रताप रूढ़ी ही नहीं रहे हैं। अब माहौल पहले बहुत बना लेते हैं, काम बताइए ना। नहीं काम नहीं क्या नहीं क्या? नहीं नहीं, सिर्फ राजीव प्रताप रूढ़ी ही सांसद नहीं रहे हैं, उसके पहले भी सांसद। किसी एक पे ठीकरा फोड़ना कि हाँ फलाने के रीजन 10 साल में क्या काम किया? क्या क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है? एक आपको सड़क मिल ही रहा है, आपको बिजली मिल ही रहा है। सड़क कहाँ मिल रहा है? सड़क तो रास्ते बहुत खराब है। मैंने बोला ना कि बालू के कारण, बालू माफियाओं के कारण वो सड़क बर्बाद है। कौन सी ऐसी गली नहीं है कि जो नहीं बना है? कौन सी ऐसी गली है जिसका पक्कीकरण नहीं हुआ है? अच्छा, गली बना है क्या? बालू के बारे में अभी बोला जा रहा है, ये बालू माफिया कौन है? इन्हीं के लोग हैं जिससे पैसा उसी लिए जा रहा है। आज जाइए ना, वोट नहीं मांगेगा लोग महाराज, काम मुद्दा को इधर उधर बताइए, मंगलसूत्र है, मुद्दा पे भटका रहा है लोग, काम पे वोट मांगेगा लोग। हाय आपकी औकात चाहिए नहीं, अब रूरी जी नहीं काम किए। मुद्दा रोजगार होना चाहिए। लालू जी एक बार रेल मंत्री थे, केंद्र सरकार का एक बार मंत्री थे, वो सारण जिला के लिए किए। माननीय रूढ़ी जी कितने बार मंत्री रह चुके हैं, ये इन लोगों से पूछिए, और कितना कार्य किए हैं। एक कौशल विकास इनका मिला था जो भी मोदी छीन लिए। मोदी जी भी जानते हैं कि इनको टिकट दबाव में दे रहे हैं, ये कोई काम के नहीं है। मगर बात वही है, ले जाइल बिलैया खमानो मोदी जी से मंत्रालय छीन गया इनका, कौशल विकास मंत्रालय इनसे छीन लिए। मोदी जी छीने क्योंकि ये खुद चोर है, करप्ट है, तब ना छीन लिए हैं। ठीक है। तब तो ये सारण लोकसभा सीट की जनता थी जिनसे हमने बातचीत की, इनके मुद्दे जाने, ये भी पता लगा कि इस बीच इनके क्षेत्र में लहर किसकी है। लोगों से बातचीत करके लगा कि भाई इस बार लड़ाई जो है बड़ी कांटे की है, और साथ ही इनके मुद्दे क्या हैं, यहाँ की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगी, इस पर इन्होंने अपनी राय रखी। बाकी इनकी राय से आप कितनी सहमत, इस पर आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय दीजिएगा। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव, क्योंकि एबीपी लाइव की चुनावी कवरेज जारी है।